सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 83 क्या है और क्या वाकई ही आप दूसरी कंपनी में काम करने से रोक सकता है? आज हम इस वीडियो में हकीकत हम चैट जीबी से पूछेंगे कि वो हमें क्या बताता है। दोस्तों, अक्सर परेशानियां होती हैं कि दूसरी कंपनी में जो है मतलब कि हम कफाला लेने में या तनाजुल लेने में बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। कोई अलग अलग से मशवरे मिलते हैं, अलग अलग से तरीकाकार मिलते हैं कंपनियों के। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और शुरू से लेके आखिर तक देखें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगा कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीबी से पूछ सकते हैं, तो वो आपको आज के दिन ही का जो है ना आपको बता देगा कि क्या अपडेट है। क्योंकि अक्सर वीडियो जो मिलती है ना वो यही मिलती है कि 6 महीने पुरानी, 3 महीने पुरानी, 1 महीना पुरानी, तो अलग अलग किस्म की होती है और लोगों के पास अलग अलग जो है ना वीडियो बनाने के तरीकाकार होते हैं। कोई बाहर से लेता है खबर, कोई अखबार से लेता है, कोई ट्विटर से लेता है, कोई ऑफिशियल अकाउंट से लेता है कानून के से। तो हम लोग डायरेक्ट आज पूछेंगे चैट जीबी से। अगर किसी से भी आप पूछने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चैट जीबी से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी आप चैट जीबी से पूछता हूँ कि आर्टिकल 83 में क्या है और क्या उसमें मतलब कि आप दूसरी कंपनी में छोड़ के जा सकते हैं या फिर जो है ना मतलब कि कहीं पे गलती हो रही है। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप जो भी सवाल या तफसील पूछना चाहते हैं बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुनासिब और वाज़ेह जवाब दे सकूं। आपका अगला सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि जो सऊदी अरब लेबर लॉ के मुताबिक आर्टिकल 83 में जो कुछ है वो साफ और सीधे अल्फाजों में मुझे उर्दू में बताएं। सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 83 के मुताबिक अगर किसी मुलाजमत में मुलाजिम को आजर के साबिक गाहकों से वाकफियत हासिल हो तो आजर एक तहरीरी मुआहदे के जरिए ये पाबंदी लगा सकता है कि मुलाजिम काम छोड़ने के बाद मुसाबकत न करे, बशर्त ये कि ये शर्त वाज़ेह तौर पर वक्त, मुकाम और काम की नौयत के लिहाज से महदूद हो और मुद्दत 2 साल से ज्यादा ना हो। अगर मुलाजिम इस शर्त की खिलाफ वर्जी करे तो आजर के पास 1 साल के अंदर कानूनी कार्रवाई करने का हक होता है। अच्छा, कफाला या तनाजुल ले सकता है, काम छोड़ सकता है? आर्टिकल 83 के मुताबिक ये पाबंदी कारोबारी राज या ग्राहकों की वाकफियत से मुतल्लिक होती है। यानी अगर मुलाजिम को आजर के ग्राहकों से वाकफियत मिली हो तो आजर एक तहरीरी मुआहदे के जरिए उसे मुसाबकत ना करने की शर्त लगा सकता है, लेकिन ये कफील सिस्टम या मुलाजमत छोड़ने के अमल पर लागू नहीं होता। अगर मुलाजिम इस शर्त की खिलाफ वर्जी करे तो आजर को 1 साल के अंदर कानूनी कार्रवाई का हक हासिल होता है। सही। इसमें मतलब कि मतलब कि एक जो लेबर है, मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि किसी मतलब कि बड़ी पोस्ट में नहीं, मतलब कि आप जो कह रहे हैं ना ग्राहकों की, जैसे आम कंस्ट्रक्शन वर्क के। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आर्टिकल 83 बुनियादी तौर पर उन्हीं मुलाजमीन पर लागू होता है जो कंपनी के ग्राहकों या तिजारती राह से वाकिफ हो और ये किसी खास आला ओहदे या बड़ी पोस्ट तक महदूद नहीं है। यानी आम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी अगर कंपनी के अहम ग्राहकों के साथ राबते में हो या कोई हसास मालूमात को मिली हो तो उन्हीं उसूलों के तहत ये शर्त लगाई जा सकती है। सही। लेकिन जी बिल्कुल, अगर आपको मजीद कोई वजाहत चाहिए या कोई और आर्टिकल या कानून के बारे में जानना हो तो बिला झिझक पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान उर्दू में समझा सकूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं नहीं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे यही जानना था आर्टिकल 83 के बारे में, जो आपने मुझे साफ साफ बता दिया कि जो इंसान कंपनी के राज जानता है और ग्राहक मतलब कि कोई जिस कंपनी मतलब कि जिससे काम ले रही है, जिसका कर रही है, अगर डायरेक्ट वो उसी के साथ राब्ता करता है तो ये कानून के खिलाफ है और यहाँ पे कंपनी जो है एक्शन भी उठा सकता है। सही में बोल रहा हूँ ना?
جی بالکل، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ملازم کمپنی کے خفیہ معلومات یا گاہکوں کا تعلق جاننے کے بعد دوسری کمپنی سے مسابقت کرتا ہے یا رابطہ کرتا ہے تو آجر کو قانونی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ تو اچھا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے اور اس یہی میں آرٹیکل 3C کا مقصد ہے۔ اسی میں جو ورکر ہے وہ کون سی جو ہے نا اپنی مطلب کہ سیفٹی رکھے، کیا کیا چیز سے بچنا چاہیے؟ بالکل، ملازم کو اپنی حفاظت کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کسی بھی گاہک یا کمپنی کی خفیہ معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے۔ اگر آپ کو کوئی نیا کام یا آفر ملتی ہے تو پہلے اپنے موجودہ آجر سے اجازت یا مشورہ ضرور لیں۔ دوسرا، صحیح، اگر آپ کو لگے کہ آپ پر غیر منصفانہ شرط لگا دی گئی ہے تو کسی قانونی مشیر سے مشورہ ضرور کریں۔ اس طرح آپ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور قانونی پیچیدگی سے بچ سکتے ہیں۔ چلو آپ کا یہاں تک جو ہے نا میرا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے صحیح طریقے سے سمجھا دیا، بالکل کلیئر کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکا۔ اگر آگے کبھی بھی آپ کو کسی اور قانون یا کسی اور موضوع پر وضاحت چاہیے ہو تو بے شک بتائیں۔ ٹھیک اللہ ہے، حافظ۔ خدا حافظ۔ دیکھ لیا سر، آپ جتنے بھی پردیسی بھائی ہو مطلب کہ کوئی بھی غلطی ایسی نہ کرے جس کی وجہ سے کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی بھاری نقصان پڑ سکتا ہے، آپ پھنس بھی سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے گریز کریں، بچیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کسی کو بھی کسی چیز کی پرابلم ہے، اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو وہ مجھے بتائے، میں آپ لوگوں کو اس کا پورا ریزلٹ جو ہے نا انشاءاللہ پورا دوں گا کہ کیا کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کی ہیلپ، اور کہاں تک میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔